Hello grade 6th students, I am Sukhvinder here, your SST teacher. Today I am going to start your history chapter 8, Jainism and Buddhism. In this chapter we will read about Jainism and Buddhism. These two religions that take birth in the 6th century BCE. So first of all we will get to know about the reasons. हम उन reasons को देखेंगे जिनकी वजह से 6th century BCE में जैनिज्म और बुद्धिज्म का बर्थ हुआ. फर्स्ट रीजन इज रिजिड कास्ट सिस्टम. सिंस कास्ट सिस्टम वाज रिजिड इन द 6th century BCE, Brahmins were the uppermost class and the Kshatriyas and Vaishyas were not like this. उनको लगा कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको ही सुपर मोस्ट क्लास माना जा रहा है, क्षत्रियस की इंपॉर्टेंस को और वैश्यस की इंपॉर्टेंस को कम किया जा रहा था. एंड द Shudras were also, the Shudras were perhaps the worst sufferers. Worst sufferer means सबसे जो बुरी हालात थी वो शूद्र कास्ट को बिलोंग करने वालों की थी. As they had to live outside the village and do all the work that was regarded as dirty by upper caste. जिस काम को अपर क्लास के लोग गंदा समझते थे, that work was also done by the Shudras. And moreover, they were not allowed to enter temples or draw water from the same wells. और तो और शूद्रा जाति के लोग उनकी इतनी सेवा करते थे, उनके सारे डर्टी वर्क करते थे, बावजूद दिस उनको विलेज टेम्पल से वाटर ड्रा करने की और टेम्पल्स में जाके प्रे करने की भी परमिशन नहीं थी. दैट्स वाई उन्होंने न्यू रिलीजन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाया. सेकंड, कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव रिचुअल, गुंजलदार और महंगे रीति रिवाज. एज हिंदूज हैज इलेबोरेट सेरेमनी, सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स फॉर एवरी ओकेजन. जो हिंदूज थे वो हर ओकेजन के लिए, हर मौके के ऊपर काफी सारे रीति रिवाज परफॉर्म करते थे. एंड ब्राह्मण्स डिमांडेड गिफ्ट एंड मनी टू परफॉर्म देम. जो ब्राह्मण्स थे उन रीति रिवाजों को, इन सेरेमनीज को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी मनी और गिफ्ट डिमांड करते थे, विच द कॉमन पीपल कुड नॉट अफोर्ड, जिसको कि आम लोगों के लिए देना बहुत ही अफोर्डेबल नहीं था. सो दिस प्रूव्ड इंक्रीजिंगली अनफेवरेबल टू एग्रीकल्चर एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज. जैसे सेक्रीफाइस के टाइम पे उनको अपने बुल को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, उनके पास एक ही पेयर बुल का होता. दैट्स व्हाई दे मूव टुवर्ड्स न्यू रिलीजन्स इजीली. थर्ड रीजन बिहाइंड दिस वाज द लैंग्वेज. एज ऑल द वेदास वर write down in Sanskrit language which could only understand by the Brahmins, जिसको कि ब्राह्मण लोग ही समझ सकते थे. एंड द कॉमन पीपल who spoke Pali or Prakrit, they spoke a simple language. So the people wanted a simple religion that was explained in a language that could be understood and followed by the common people. वो उस लैंग्वेज में चाहते थे कि उनको समझाया जाए जिसमें वो बोलते हैं या लिखते हैं. पाली और प्रकृत उनकी मेन लैंग्वेज थी. So the Upanishad encouraged the people to question rituals and tradition. उपनिषद ने भी लोगों को उत्साहित किया कि वो इन रिचुअल्स, रीति रिवाजों के प्रति अपनी आवाज बुलंद करें. So did the wandering ascetics like महावीरा एंड दी बुद्धा, जो महावीरा और बुद्धा थे उनको इस बात के लिए उत्साहित किया गया, इनकरेज किया गया कि वो लोगों को इसके प्रति जागृत करें, इनलाइटन करें. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड जैनिज्म. व्हाट इज जैनिज्म? Jainism is a religion. It is based on the teachings of Tirthankars or Jinas. And Mahavira was among 24th them. जो महावीरा थे वो 24th तीर्थंकर थे, means last of them according to Jain tradition. Jain tradition के according, a Jina is one who has conquered anger, greed and ego through meditation. तो जैनिज्म में, जिना में ये बात थी कि वो पर्सन जिना और तीर्थंकर कहलाता है जिसने अपने गुस्से, लालच और ईगो को मेडिटेशन के थ्रू जीत लिया है. सो महावीरा देयरफॉर इज ऑफन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. हिज रियल नेम वाज वर्धमान महावीरा. ही वाज बोर्न इन द 6th century BCE in Vaishali. It is today in modern Bihar. His father name was Siddhartha and mother name was Trishla. He was deeply thought about life from his young age. जो वर्धमान महावीरा थे वो छोटी सी उम्र से ही जिंदगी के
जन्म मरण की बातों के बारे में, इतना दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, डेथ, सफरिंग, हैप्पीनेस के बारे में पूछते रहते थे अपने पेरेंट्स से। एंड अराउंड द एज ऑफ 30 साल की उम्र में वर्धमान लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकेम ए मेंडिसेंट। मेंडिसेंट मीन्स अ मॉन्क हु लिव्स ऑन चैरिटी। तो वह एक जहां से वहां, वन प्लेस टू अनदर घूमते जाने लगे और लाइफ के जो रहस्य थे, क्वेश्चन थे, उनको फाइंड आउट करने के लिए वन प्लेस टू अनदर वांडरिंग करके अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने लगे। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन पेनेंग एंड मेडिटेशन। काफी साल उन्होंने एकांत में तपस्या करते हुए बिताए। एंड एट द एंड ऑफ विच ही फेल्ट दैट ही फाउंड द आंसर्स टू ऑल हिज क्वेश्चंस। जैसे ही उनको लगा कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, दैट डे ही डिस्कार्डेड मीन्स गिव अवे, अपनी सारी चीजों का त्याग कर दिया। ही डिस्कार्डेड ऑल हिज मटेरियल बिलोंगिंग, जितनी भी चीजें उनके पास थी, इंक्लूडिंग हिज क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़ों का भी त्याग कर दिया। एंड वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीरा। महावीरा मीन्स कनकियरर ऑफ द सेल्फ, जिसने अपने आप के ऊपर जीत हासिल कर ली हो। सो महावीरा ट्रेवल्ड अराउंड मगधा एंड अंगा फॉर 30 years एंड प्रीचिंग हिज फेथ टू पीपल। अपने विचारों को वो लोगों के बीच बांटते रहे, शेयर करते रहे। एंड एट द एज ऑफ 72 ही डाइड इन पावर इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। Now I am going to discuss the main teachings of Mahavira. Mahavira was in favor of ahimsa. Ahimsa means the practice of non-violence. He also taught that all things living and non-living must be respected. उनका कहना था कि अहिंसा जो है जैनिज्म का एक important part है। Mahavira preached that the goal of life was to free oneself from the cycle of birth, death and rebirth. महावीरा ने इस बात का भी प्रीच किया, प्रचार किया कि लोगों को जन्म मरण के चक्कर से निकल गए मोक्षा की प्राप्ति करनी चाहिए। दे हैव टू अटेन मोक्ष। दिस कुड बी डन ओनली बाय 3 रत्नास। विच 3 रत्नास? राइट बिलीफ, सच्चा विश्वास, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। सो दीज वर नोन एज 3 रत्नास। अनदर टीचिंग ऑफ महावीरा वाज कास्ट सिस्टम। Means he did not believe in the caste system. According to Mahavira, all human beings are equal. And he also exposed expensive Vedic rituals and ceremonies. महावीरा जी ने बहुत ही महंगे रीति रिवाजों का भी त्याग करवाने के लिए लोगों को बोला। वो इनके भी विरुद्ध थे कि जो लोग इतने महंगे रीति रिवाज करते हैं जिनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इट शुड बी स्टॉप्ड। सो मैनी पीपल एक्सेप्टेड जैनिज्म। बहुत सारे लोगों ने जैन धर्म को अपना लिया। मेन रीजन बिहाइंड दिस वाज एज महावीरा स्पोक इन सिंपल लैंग्वेज मीन्स प्रकृत। इसका मेन रीजन ये था कि महावीरा जो भी अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे यहाँ से वहाँ, हियर एंड देयर, ही टॉट इन सिंपल लैंग्वेज ऑफ द पीपल नोन एज प्रकृत। सो द व्यू ऑफ अहिंसा वाज स्ट्रिक्टली फॉलोड। जो अहिंसा का वचन था वो भी स्ट्रिक्टली फॉलोड किया गया। सो दैट इवन द किलिंग ऑफ एन आंट बाय मिस्टेक वाज कंसीडर्ड अ सिन। एक अगर कीड़ी भी उनसे गलती से मर जाती उसको भी वो सिन मीन्स पाप समझते थे। द 2 मेन सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म को 2 सेक्ट्स में, 2 पार्ट्स में बांटा गया है, दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। द दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। मीनिंग ऑफ दिगंबरा मीन्स that those clothed by the sky, means they were not wore any type of clothes and were more ascetic. And Shvetambra wore only white clothes. जो दिगंबरा थे वो किसी भी टाइप के क्लॉथ्स को नहीं पहनते थे और श्वेतांबरा ओनली व्हाइट कलर के क्लॉथ्स को वियर करते थे। एंड जैन मुनीज, मुनि मीन्स मॉन्क्स, दे स्प्रेड महावीरा's टीचिंग अक्रॉस इंडिया ओनली। जो जैन मुनीज थे उन्होंने महावीरा की टीचिंग्स को, शिक्षाओं को इंडिया में एक पार्ट से दूसरे पार्ट स्प्रेड करते गए। मोस्ट ऑफ देम कवर देयर माउथ्स विद द क्लॉथ टू प्रिवेंट किलिंग इंसेक्ट्स वाइल ब्रेथिंग। वो अपने फेस को, माउथ को ढक के रखते थे ताकि उनकी सांस लेने से भी किसी एनिमल को वो बाय चांस भी किल नहीं कर दे। सो महावीरा टीचिंग्स वर ओरिजिनली पास डाउन ओरली टू हिज फॉलोअर्स। महावीरा ने अपने आप से कोई बुक नहीं राइट की। लेटर their followers compiled their teachings into 46 texts.
उनके फॉलोअर्स ने उनकी शिक्षाओं को, टीचिंग्स को 46 टेक्स्ट मीन्स बुक्स में राइट डाउन किया बिटवीन द 6th and 3rd century BCE, and these books were came to be known as the Agamas. So this is the end of the today's topic, Jainism. In next part 2 video I will explain the Buddhism, its teachings and other things, similarities and dissimilarities between both religions. Thanks, have a nice day.